जो अदरक का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, अदरक एक दवाई है भगवान की बनाई हुई। जब आप उसको ज़्यादा खाएंगे तो आंखों से आंसू निकलेगा। आंसू निकलने का मतलब कि उस वक्त आपके बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ गया। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, जस्ट एक मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाता है तो बॉडी का जो ब्लड वेसल है इट डायलेट्स। जहाँ भी कंस्ट्रिक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे रुका हुआ है वो सबसे पहले डायलेट होगा। डायलेट का मतलब होता है खुलना। तो इनको ये पता चल गया कि कहीं तो कुछ बंद हो गया है। कहाँ बंद हो गया नहीं पता, बंद तो हो गया क्योंकि सिम्टम दिख रहे हैं, तो खोलना है। खोलने के लिए भगवान का दवाई अदरक, लहसुन, कोई भी ऐसी चीज़ इनमें से जो मिल जाए या दोनों, जब उसको चबाएंगे, बहुत ज़्यादा चबाएंगे तो आंसू आएगा। तो आंसू तभी आएगा जब डायलेट खुलेगा। और खुल गया ये मतलब चाबी है, हाँ, आपके ब्लड प्रेशर खोलने का, दैट इज अदरक और लहसुन, राइट। तो उसे खुल गया तो बात बन गई। थैंक यू। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये इतना पावरफुल है कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये नॉलेज, ये छोटी सी नॉलेज, राइट। फर्स्ट इसमें मान लो कोई ऐसा है जो चेस्ट पेन बता रहा है, तो हो सकता है हार्ट अटैक, हो सकता है हार्ट अटैक ना हो, हमें नहीं मतलब, नहीं, उसको रिलीफ देना है। तो रिलीफ देने का क्या है कि जैसे ही आप किसी कोई ऐसा बोलता है तो सबसे पहले दीवार है और दीवार में ऐसे उसको बिठा दिया, और ये जो मैं बैठा हूँ और ऐसे बैठा हूँ पीठ लगा के, और दोनों पैर अगर ऐसे हैं, ये इसे कहते हैं हार्ट सेफ पोस्चर। ये जो जहाँ पे पेन है वो तकलीफ कम करना और जो डैमेज है उसको कम करने का पहला स्टेप। तो इसको कितना टाइम लगेगा बोलने में? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, राइट। एक तो तरीका पैनिक करने का रवि जी ने बताया था अभी कि डॉक्टर के पास ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, तो उसमें टाइम ना बिता के वहीं ऐसे बिठा दिया। जब वो ऐसा बैठा है इतने टाइम में, अब जाके जैसे उन्होंने बताया अदरक ढूंढ के लाओ। मैं तो बोलता हूँ कि उसको रखिए पास में, ऐसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इट इज़ ए मेडिसिन। आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, हिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ जो इमरजेंसी रूम है वहाँ एज ए मेडिसिन अदरक लहसुन रखना कंपलसरी है, और ड्यूटी है कि रोज़ उसको चेंज भी करना है क्योंकि वो ख़राब होता है, राइट। तो वो इमरजेंसी मेडिसिन है वो। तो इमरजेंसी मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में रखा रहता है। आप भी रखिए अपने घर में, रखते तो हैं लेकिन पैनिक होता है तो अच्छा खासा इतना अमाउंट, राइट। तो ऐसे बिठा दिया, अब वो चबा रहा है, और जैसे जैसे चबाएगा आंखों में आंसू आएंगे, उसी स्पीड से उसका पेन कम होता जाएगा। यानी कि बॉडी का जो ब्लड वेसल है, इस केस में हार्ट, उस केस में ब्रेन, वो खुल चुका है। इतना बॉडी को स्विच ऑन करना है। तो दिस इज सो सिंपल। अब कई बार होता है कि इतना ज़्यादा पेन हो गया कि वो बेहोश हो गया। बेहोश इंसान तो चबा नहीं सकता, तो क्या करना है? अगर बेहोश इंसान चबा नहीं सकता तो उसको, हमने वो लेटा है तो आपने मिर्च लिया, उसको कूटा, उसको चटनी बनाया, जीभ के नीचे रख दिया, और जीभ के नीचे रखते ही व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, हिज कॉन्शियसनेस शुड कम बैक। एकदम से वो होश में आने लगेगा, और होश में आने के बाद भी अगर कंप्लेन बोलता है कंप्लेन है, अब दोबारा से वो पोस्चर, अब दोबारा से वो अदरक। तो एक बात याद रखिए कि जब भी कभी इस तरह के हादसे होते हैं, वो जो गोल्डन टाइम होता है वो 10-15 मिनट का ही होता है। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ से हॉस्पिटल 10-15 मिनट में पहुँचाया जा सकता हो? ऐसी कोई जगह नहीं है। इवन हॉस्पिटल के इटसेल्फ में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया नहीं जा सकता, और अगर पहुँचाएंगे भी तो क्या ये वाला इलाज करेंगे? और दूसरा जो इलाज है, क्या वो इफेक्टिव है? इस टॉपिक पे कभी और हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जहाँ तक पहुँचे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल वगैरह होंगे। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आप अपने सवाल लिख सकते हैं। आपने अगर लिखा है तो कोई उसका कलेक्ट करना है, किस तरह से आगे करें? देखिए, क्वांटिटी में आप देखेंगे इतना बड़ा पीस भी कम पड़ जाता है। अब उतना उन्होंने बोला आधे घंटे तक चबाना है, मान लो इतना बड़ा पीस, राइट। इट कैन बी 200 ग्राम इजीली। हालांकि 200 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस वक्त लाइफ एंड डेथ का मामला है, राइट, पैरालिसिस का मामला है। चबाते रहें, क्वांटिटी नहीं देखना, चबाते जाओ, देते जाओ, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। हालांकि इट इज़ ए डिस्कम्फर्ट, चबाना भी अपने आप में। आप एक बार ट्राई करके देखिए, वो रेसिड्यू को थूक सकते हैं। वो जो चबा रहे हैं, थूक दिया रेसिड्यू, दैट इज ए फाइबर। वो खाएंगे भी तो कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई एडवांटेज भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। उसको थूकना थूक दीजिए, उसका जो रस है दैट इज व्हाट इज वर्किंग। देखिए, उस वक्त छिलका निकालने का टाइम नहीं रहेगा ना,
उसको चबा लेना उसको। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो सामने आ जाइए, या पूछे, बाइक है आपके पास। सर मुझे पूछना था कि दूध लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? हाँ देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दूध लेने से बढ़ता है कि नहीं। जो भी खाना ऐसे है जिसमें कोलेस्ट्रॉल है वो खाना आपको नहीं खाना चाहिए। कैसे पता चलेगा कौन से फूड में कोलेस्ट्रॉल है कौन से में नहीं है? याद रखिए, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता सिर्फ एनिमल्स को दिया है। एनिमल्स जो लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे हम हैं, एनिमल हैं, हम बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। तो जब भी आप एनिमल फूड लेंगे, मीट, मछली, अंडा, दूध जो है वो, ये सारे सर्जरीज आपके ब्रेन डैमेज करते हैं। बिसाइड हार्ट को तो डैमेज करेंगे, आफ्टर ऑल हार्ट को ही नहीं काटा पीटा जा रहा है। तो ये सर्जरी कभी ना कराएं, इसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। इवन इफ आपके हार्ट में 100% ब्लॉकेज हो, तब भी 100% ब्लॉकेज हो, सारे आर्टरीज ब्लॉक्ड हों, उसके बाद भी आई ऑलवेज से दीज सर्जरीज आर नॉट फॉर ह्यूमन, इट इज़ नॉट फॉर योर हेल्थ। ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये तो प्रॉफिट के लिए है। जी सर, तो ये हार्ट ट्रबल हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसको मतलब क्योर कैसे करें विदाउट सर्जरी? देखिए, अभी एक हार्ट अटैक तो एक अलग चीज़ हो गई। अगर ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की जगह ब्लॉकेज निकालने का आसान तरीका है। जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर बॉडी में बढ़ जाए तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर ब्लॉकेज खुल जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में क्या करता है, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, उसको धीरे धीरे क्लियर करता है साबुन की तरह रगड़ रगड़ के 1 महीने से 3 महीने में। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ाना है, उसके बढ़ाने का 1 मिनट में समझाता हूँ। सिर्फ DIP डाइट लेके, DIP डाइट में सिर्फ इतना करना है कि 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है आपके बॉडी वेट अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg, तो 700 ग्राम फल खाना है मिनिमम। 800 ग्राम भी खा सकते हैं, लेकिन 700 ग्राम से कम ना हो, और कुछ और नहीं खाना है। और लंच और डिनर से पहले अपने बॉडी वेट अनुसार कच्ची सब्जी खाना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। कितना? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट कितना है? 70 × 5, 350 ग्राम लंच में, 350 ग्राम डिनर में, तो टोटल कितना हो गया? 700 ग्राम। मतलब ये कि मेरे लिए 700 ग्राम फल और 700 ग्राम ही कच्ची सब्जी पूरे दिन भर में खाना है, ये मेरा मेडिसिन हो गया। और 2 चीज़ छोड़ देनी है। एक चीज़ जो जानवरों से निकलती है ऐसा खाना, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा, मछली है, या फिर एक चीज़ जो फैक्ट्री से निकलती है, जैसे बिस्किट, ब्रेड इत्यादि। धूप में बैठना है 15 मिनट, इतना अगर आप कर पाएँ तो इट टेक्स अबाउट 1 मंथ टाइम। 1 महीने। कैसे पता चलेगा आप ठीक हो गए? बड़ा आसान है। दोबारा सीढ़ी चढ़ते देखिए कि मैं एक ही बार में चढ़ पा रहा हूँ क्या, दोबारा से वही उतना ही बोझ उठाइए। अब देखिए क्या दोबारा दर्द हो रहा है क्या? अगर इसका आंसर मिलता है नहीं, अब नहीं हो रहा, तो समझ जाइए वो ब्लॉकेज आपका भर चुका है। तो बड़ा ही सिंपल है ये। अगर डायग्नोस करना भी आपका शरीर ही बताता है, ठीक हो गया, तो भी आपका शरीर बताएगा, और हर बार बताएगा, हर बार ऐसा होगा। तो 1 महीने से 3 महीने की बात है, आप दोबारा ठीक हो जाएंगे। जी सर, तो DIP डाइट फॉलो करने से कि ये गारंटी एश्योरेंस कि मतलब कभी हार्ट ट्रबल या फिर ब्लॉकेज नहीं होगी फ्यूचर में? देखिए, अगर DIP डाइट फॉलो करते रहेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो ये देखा पिछले 12 साल में हमारे जो पेशेंट्स फॉलो करते रहते हैं, तो उनको हार्ट अटैक आना या चेस्ट पेन होना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। तो ये एक बात है। कार्डियक अरेस्ट हो जाना, देखिए चेस्ट पेन है, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि लोग इसको एक दूसरे से मिक्स करते हैं, राइट। चेस्ट पेन कई बार होता है, लेकिन वो चेस्ट की वजह से नहीं होता, इंडाइजेशन हो गया, लेकिन वो इंडाइजेशन में जो गैस है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, वही गैस का जो पेन है वो चेस्ट में फील होता है, तो हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक आ गया है। चेस्ट के पेन का ही नाम है हार्ट अटैक, राइट। तो जबकि वो हार्ट अटैक ना होके वो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ बोलते हैं, वो है। 99% जब चेस्ट में पेन होता है वो हार्ट अटैक नहीं, वो गैस का पेन है। लेकिन एक बार आप हॉस्पिटल भर्ती हो गए और ऊपर से डर के मारे, तो डॉक्टर बोलेगा आपको अभी एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे, और तब तो वो जो बताएंगे वो आप कर ही लेंगे। लेकिन ये सारे जो पेन है विद टाइम कुछ घंटों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। उन्हीं घंटों में डॉक्टर आपका एंजियोप्लास्टी भी कर देता है, और अल्टीमेटली वो तो ठीक होना ही था, और ठीक होने के बाद आप सोचते हैं ये तो डॉक्टर का कमाल है, उसने तो एंजियोप्लास्टी कर दिया, अब देखो मैं ठीक भी हूँ। वो 6 घंटे 7 घंटे में ठीक होना ही है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। दैट इज़ व्हाट इज़ 99% टाइम द चेस्ट पेन इज़ नॉट द हार्ट अटैक, इट इज़ द गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ओके
तो देखा दोस्तों आपने डीआईपी डाइट के थ्रू आप हार्ट ट्रबल को या फिर ब्लॉकेज को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं।